हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उपशासनयोजक यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम है। अब इसमें हम बात करेंगे किन चीज़ों को क्या कहते हैं। यहाँ पर पहला लिखा गया है K4, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। ये क्या है? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या होता है, आइए समझते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह भाग जो जल द्वारा आयनित हो जाता है उसे हम काउंटर आयन कहते हैं। अगर इसको हम जल में डालेंगे तो ये भाग क्या होगा? आयनित हो जाएगा। जो भाग आयनित हो जाएगा उसे हम काउंटर आयन कहेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो यहाँ पर K4 भाग है, ये एक प्रकार का क्या है? काउंटर आयन है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह भाग जिसको जलीय विलयन में डालने पर आयनित हो जाए उसे हम काउंटर आयन कहते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर लिखा गया है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर जो ये मेटल है इसको हम कहते हैं CMA। CMA इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। सेंट्रल मेटल एटम ये क्या है? इसमें जो धातु होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। यह एक प्रकार का लुईस एसिड होता है। क्यों लुईस एसिड होता है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इससे निश्चित संख्या में लिगेंड जुड़े रहते हैं और लिगेंड का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है लिगेंड का, वो क्या किया रहता है? सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट किया रहता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं लुईस एसिड। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। और यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दे के उसके द्वारा कोऑर्डिनेट बंध के द्वारा जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं लिगेंड। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? डोनर होता है, इसीलिए इसे हम लुईस बेस कहते हैं। लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इसीलिए हम इसे लुईस बेस के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ और बचा है, ये जो नंबर यहाँ पर लिखा गया है ये टोटल नंबर ऑफ लिगेंड है, इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मतलब इसमें जो लिगेंड होंगे वो और उसकी डेंसिटी क्या होगी, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। मतलब टोटल लिगेंडों की संख्या और उसमें वो कितना दंतुक लिगेंड है। अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा कि कोई लिगेंड मोनोडेंटेट कैसे है, बाइडेंटेट कैसे है, ट्राइडेंटेट कैसे है। अगर किसी लिगेंड के पास एक डोनर एटम है, एक समय में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, तो उसे मोनोडेंटेट कहते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के से बनाता है तो उसे हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंडों की संख्या कितनी है और गुणा कर देंगे उसकी डेंसिटी से, कितनी दंतुकता है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस कंपाउंड में हम आपसे लोगों से पूछें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इसमें जो लिगेंडों की टोटल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, वो कितना अच्छे है। और ये एक प्रकार का मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट एक धातु परमाणु हो तो एक से गुणा होगा कितना आएगा? तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ देख के आप लोग ऐसे नहीं बताएंगे कि यहाँ पर 6 लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अभी मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे मान लीजिए CrC2O4,
ये हमने लिख दिया होल ट्वाइस। यदि आप लोगों से हम पूछ लें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो आप लोग क्या बताएंगे? ये एक प्रकार का C2O4 जो है वो ऑक्सिलेट है और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इसमें कितना 2 है और इसकी डेंसिटी कितनी होती है 2 होती है, बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 से गुणा होगा तो इसका टोटल नंबर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि ये बाइडेंटेड है 2 से गुणा हो गया तो कितना आया 4 आया। तो इस प्रकार से आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। इसको दोबारा मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ये जो बड़ा ब्रैकेट के बाहर होता है इसको काउंटर आयन कहते हैं, जो बड़ा ब्रैकेट है होता है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, और जो इसमें मेटल होता है उसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। ये एक प्रकार का लुईस एसिड होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पर ये जो होता है वो लिगेंड होता है, मतलब लिगेंड होता है। सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी जुड़ा रहेगा वो सब लिगेंड ही होगा। तो इसमें ये लिगेंड है और लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इसलिए लुईस बेस होता है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू उसकी डेंसिटी जो होगी वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा।